नर्व, सेंसरी, मोटर। जैसे मैंने बताया ना, अगर आपको पता चल गया कि हाँ ब्रेन में कभी चोट लगी है, वैसे क्लॉट्स वगैरह जमे हैं, तो इसके लिए हम कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं? S3, WE, YE, मोटर नर्व, सेंसरी नर्व में S3, WE, YE, RE, S1, F1, F2, S11। कभी किसी के स्पाइन में चोट लग गई हो, ठीक है, या बैक पेन। स्पाइन के भी 3-4 वो होते हैं पार्ट, सबसे ऊपर वाले को बोलते हैं दिस वन। इधर देखिए, ये आपका स्कूल हो गया, यहां से यहां तक 7 वर्टिब्रा होती है। इस हिस्से को बोलते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। क्या बोलते हैं? सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। यहां से यहां तक ये होता है थोरोसिक, इसमें 7 वर्टिब्रास होती हैं, इसमें 12 होती हैं। ये हो गया थोरोसिक। यहां से यहां तक लंबर एरिया, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, इसमें 5 वर्टिब्रा होती हैं, ठीक है। नीचे आपका कोसेक्स और ये टेलबोन, ठीक है। टेलबोन कोसेक्स में 5 होती है, बट क्रैक्स होते हैं, डिस्क नहीं होती है। जैसे इनके बीच में डिस्क है ना, ये वर्टिब्रास है व्हाइट वाली, इनके बीच में ये जो जेली टाइप दिख रहा है ना, इसे डिस्क बोलते हैं। डिस्क खिसकने का मतलब ये नहीं है कि हड्डी अपने स्थान से हट गई, हड्डी नहीं हटती है। इसके बीच में जो है ना आपका डिस्क, डिस्क मतलब एक जेली टाइप, ये स्लिप हो जाता है, जैसे घुटनों में होता है जी, समझ गए। इसमें देखो इंडिकेट भी कर रखा है, थोड़ा जूम करके दिखाओ सर। ये आपको लाल दिख रहा है, लाल का मतलब है कि यहां से जो डिस्क है ना, ये स्लिप हो गई है राइट साइड, ठीक है, इसलिए रेड दिखा रखा है। ये यहां से निकलने वाली नर्व L4, L5, S1 से, इसको सैटिक नर्व बोलते हैं। सैटिक नर्व के नाम से इस डिजीज को जाना जाता है, जिसको सैटिका बोलते हैं, ठीक है। ये आपके कूले से होते हुए ये लेग की हड्डी कूले की, ये पूरे पैर में जाती है। ये 2 तरीके से होती है, एक हमारे बराबर से निकलती है जहां से पैंट की हमारी सिलाई आती है, और एक हमारे ठीक बैक से नीचे उतरती है। सैटिक नर्व होती है, डिजीज को सैटिका बोलते हैं, इसके नर्व के नाम से ही है। तो पीछे वाली है तो आगे दोनों एक ही मानी जाती है। दोनों है ये सर, इसमें 2 चैनल होते हैं, एक बोलते हैं जीबी, एक बोलते हैं यूबी। जीबी मतलब गॉल ब्लैडर मेरिडियन, ठीक है, जो साइड से निकलती है। जो पीछे से निकलती है उसे बोलते हैं यूबी, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। कभी भी अगर जैसे आप लोग ट्रीटमेंट करते हैं और वहां पे आपको सैटिका लिखना है, तो सैटिका के साथ साथ आप जीबी और यूबी भी लिखेंगे। कारण कई बार आपके पास 4-5 पेशेंट आ गए और आपको पता नहीं है कि इसके कौन से चैनल में है, तो ट्रीटमेंट कहां दोगे? उसको यूबी में पेन हो, यूरिन ब्लैडर वाले चैनल में, और आप दे रहे हो जीबी में, और जीबी में हो तो आप दे रहे हो यूबी में, तो पेशेंट को रिजल्ट नहीं मिलेगा ना। सैटिका प्लस यूबी या जीबी कर दें, ताकि आपको भी कंफर्म हो, जब भी उसकी फाइल खोल के देखेंगे तो पता चलेगा यूबी में या जीबी में। अगर आपके क्लिनिक पे आपके कुछ अटेंडेंट वगैरह है, तो उनके लिए भी सहूलियत हो जाएगी कि सैटिका है तो उसको ट्रीटमेंट कहाँ देना है, यूबी चैनल में है या जीबी चैनल में, ठीक है। स्पाइन से रिलेटेड हम कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं? C3, C4, WE, RE और YE। ये जो मेडिसिन लिखवा रहा हूं ना मैं सर, बिल्कुल क्रीम है, ये क्रीम, ये बिल्कुल रामबाण वाली मेडिसिन नहीं है। बाकी बुक्स में तो हजारों तरह की मेडिसिन है। कुछ कह रहे हैं सर? स्पाइन के C3, C4, WE, RE और YE। जी सर, स्पाइन सर, स्पाइन सैटिका एक ही बात है ना। अच्छा। सैटिका तो नर्व हो गई, निकली कहां से? स्पाइन से, इसलिए। नेक्स्ट है माउथ कैविटी। माउथ कैविटी में कौन कौन से हमारे अंग आते हैं?
टंग, जीभ, टीथ, इन सब की दवाई एक ही होगी जो मैं बता रहा हूं। अगर जीभ में कोई प्रॉब्लम्स हो, टीथ में हो, गम, ठीक है, और सैलिवरी ग्लैंड्स क्या होते हैं, कभी भी कुछ मन चाही चीज खाने वाली, मिठाई या वटेवर जो भी जो आप खाते हैं और आपके नजरों के सामने आए तो क्या निकलती हैं, लार ग्रंथियां, ठीक है। इन सब में क्या आएगा, S1, S10, C5। ये जब है जब आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो और रिजल्ट ना मिल रहे हो तब ये देनी है, इस है ना। दूसरा क्या है, स्पेशल टंग या टीथ में ही प्रॉब्लम हो। दांतों की क्या प्रॉब्लम होती है, दांत में दर्द कहाँ होता है सर, गम्स में। दांत में सिर्फ ठंडा या गर्म पानी लगता है ना। कुछ हमने ठंडा पिया तो लगा, गर्म पिया तो लगा, ठीक है। टंग की क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, टंग्स में कई बार ना छाले पड़ जाते हैं, कोटेजिया लाल हो जाती है ना। या कभी कभी पेशेंट बोलता है कि टंग मोटी मोटी लग रही है ना। या टंग में कई बार पीला पानी या परतें जमती हैं, उसकी भी अलग अलग परतें होती हैं, लाल भी होती है, वॉयलेट भी होती है, व्हाइट भी होती है, पीली भी होती है, रेड भी होती है। दांतों के बीच में भी आना, हाँ, कट गई तो जख्म हो जाते हैं। S1 टीथ और टंग के लिए स्पेशल सर, S1, S10 है सर, दोनों के लिए, S1, S10, A1, RE और YE। ये जो 5 मेडिसिन 30 ml में सब में से लेके एक में दे सकते हैं मिला के? 30 ml में ही देनी है। जैसे अभी सर ने बोला ना D1 बनाना है, D1 बनाना है, अगर आपको फर्स्ट बनाना है तो 30 ड्रॉप, 30 ml बॉटल में 30 ड्रॉप। अभी कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब 5 को 30 से भाग दे दो, कितने कितने ड्रॉप आ गए, 600 ड्रॉप आएंगे सबके। इस तरह की देना है सर, मैं एक्चुअली 4 ड्रॉप जैसे दे रहे हैं तो चारों का 20-20 ड्रॉप करके दे रहे हैं 30 ml। हम इस तरीके से दे रहे हैं। किसने बताया सर किसने बताया, ये तो फिर कौन सा डायल्यूशन बना दिया आपने। आपको 20 ड्रॉप सेकंड का प्रिपेयर हो गया, 4 अगर 20-20 दोगे तो 30 ml में ही, 30 ml में 20 ड्रॉप 30 ml में, 30 ml की जो सीसी है इसमें हम जैसे S1 S2 ले लिया तो S1 20 ड्रॉप दे दिया, S2 का 20 ड्रॉप दिया, 40 हो गया, हम 4 दे रहे हैं, 4 ड्रॉप मेडिसिन अगर 4 चौक 80 हो गया, 4 20 80 ड्रॉप हो गए ना। हाँ 80 ड्रॉप हो और बाकी जो आधा रहे वो हटाते हैं। ऐसे नहीं देना सर। आप तो फिर D1 से भी पहले चले गए। D3 जो होती है ना, हमें D1 D2 D3 जो डाइल्यूशन बोल रहा हूँ ना मैं, ये हमें फार्मा से मिलता है रेडी, D3 में मिलता है फार्मा से। उसके बाद जो हम फर्स्ट सेकंड थर्ड बनाते हैं, जो आप फर्स्ट बना रहे हैं, फर्स्ट में ही 30 ml में 30 ड्रॉप आपको डालना है। एक पेशेंट मेरे लीवर में गांठ था, मैंने उसको दिया इस तरीके से, उसको 3 महीना में 3-4 महीना दिया, बिल्कुल ठीक हो गया। हॉस्पिटल में नहीं ठीक हुआ मेरे पास सर चमत्कार तो कहीं भी हो सकते हैं ना, इसलिए इस तरीके से दे रहे थे। चमत्कार तो कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन रेशो ठीक नहीं है। वो बिल्कुल जो मैटी जी की किताब में लिखा है ना सर, उस देखो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है, मेरा वो खुल के आपको बता रहा हूं, जो भी मिस्टेक आप सबसे प्लस पॉइंट क्या है सर, कि इस मेडिसिन का ना कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ये तो ठीक होगा या नहीं ठीक होगा, नुकसान नहीं होगा, ये ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये रेशो ठीक नहीं है सर। सारे पेशेंट इस तरह से ठीक हो जाएंगे ये पॉसिबिलिटी बहुत कम है। 5 मेडिसिन दे रहे था, 20 ड्रॉप सेकंड सोल्यूशन में दे रहे 20 ड्रॉप, तो पांचों का मल्टीप्लाई करके एक के जो हिस्सा आएगा उसी जैसे 5 है 5 से 30, अब 6 बूंद करके सारे 5 में से देंगे, ऐसे ही ना। ये 4 सर अगर 10 मेडिसिन भी हो जाएंगी ना, तभी भी आपको उसको क्या कहते हैं 30 से ही डिवाइड करना है। ठीक है अगर 2 है ना तो 15-15 ड्रॉप आएंगे ऐसे।
थोड़ा सा वही होता है ना, मन में थोड़ा सा वो नहीं होता है कि किसी तरह की सैलिवरी ग्लैंड्स, मान लीजिए किसी को राल कम आती है, राल किस काम आती है? हमारे डाइजेशन में राल आनी बहुत जरूरी है। अगर किसी का डाइजेशन खराब है और आपने सब कुछ करके देख लिया, लीवर की दवाइयां सब कुछ करके देख लिया, फिर भी उसका डाइजेशन ठीक नहीं हो रहा, तो मे बी उसको सैलिवरी ग्लैंड्स प्रॉपर वर्क ना कर रहा हो और सलाइवा कम बन रहा हो। ठीक है, उसके लिए क्या है, हम S1 और F1। थ्रोट की कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं? इसमें ज्यादा कम नहीं हो। सर्विस में काम करेगा। मैंने बताया ना, अगर ज्यादा बन रही हो तो मतलब डिजीज दो तरह की होती है सर, हाइपर और हाइपर। हाइपर मतलब कम काम कर रहा है, हाइपर मतलब ज्यादा काम कर रहा है। मेडिसिन हमारी इसमें अपोजिट काम करती हैं। अगर हमारे ग्लैंड्स हाइपर काम कर रहे हैं तो हमें हाइपो दवाई देनी है, और हाइपो काम कर रहा है तो हाइपर दवाई देनी है। समझ रहे हैं? अगर बीपी हमारा हाई है तो हमें डोल्यूशन क्या कहते हैं, ज्यादा वाला देना है। बीपी लो है तो फर्स्ट डोल्यूशन देना है, यानी हाई है तो 3 डोल्यूशन देना है, और लो है तो फर्स्ट डोल्यूशन देना है। और अच्छे से समझाएंगे जब सब डायल्यूशन बताएंगे तो, ठीक है। थ्रोट टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम्स के लिए S1 S5 P2। थोड़ा जल्दी से करो सर, टाइम हो रहा है, फिर हार्ट का चैप्टर रह जाएगा। की बताइए। S1 S5 C5 P2 C5 और P2। मैं बोर्ड पे लिखवा दूं क्या, जल्दी हो जाएगा फटाफट? तो क्या करते हैं, थोड़ा समझ के मतलब तो क्या मेडिसिन तो मेन काम है, पर इससे थोड़ा सा पूछ लेना आपसे बात में। लैरिक्स, वोकल कॉर्ड, समझ गए? जैसे मैं बोल रहा हूं, मेरा लैरिक्स काम कर रहा है, वोकल कॉर्ड्स काम कर रहा है, S1 और BE। सर हार्ट वाले चैप्टर पे आते हैं ना।